हम लोगों को आदत पड़ चुकी है दूसरे यूट्यूबर्स की बड़े बड़े प्रॉफिट देखने की, तो इस वजह से हमको ये जो 300 रुपये 800 रुपये 500 रुपये ज़्यादा बड़े लगते नहीं हैं। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है हमारे माइंड में कि भाई हमने देखे तो हैं भाई लाखों के प्रॉफिट, और हम यहाँ पे क्या चवन्नियाँ बटोर रहे हैं 500 रुपये की। ऐसे तो हमारा मन मानता ही नहीं है छोटे में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना भाई, आपको पहले छोटा प्रॉफिट ही इकट्ठा करना है, वही आपको बड़ा बनाएगा। क्योंकि जो आज बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा रहे हैं ना मेरे भाई लोग, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो भी इसी दौर से गुजरे हैं। राम राम सभी को भाइयों। आज है 28 अगस्त और मज़े की बात यह है कि मैं ये वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बारी में आवाज़ का इशू हो गया था, ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। अब मैंने सब कुछ चेक तो कर लिया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब कुछ सही होगा। ठीक है, तो भाई मेरे आज है 28 अगस्त और आज है हमारा 31वां दिन। 30 डेज़ चैलेंज तो हो चुका है, लेकिन अब मुझे वीडियो बनाने की आदत लग चुकी है, तो इसलिए मैं वीडियो बनाना तो कंटिन्यू करूँगा। इससे मेरा ही फ़ायदा होगा क्या, मेरा ही फ़ायदा होता है, और मेरी लर्निंग, मेरी जो ट्रेडिंग स्किल्स हैं वो और ज़्यादा शार्प होती हैं, शार्प हो रही है वीडियो बनाने के बाद। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके बाद मैं सैटरडे संडे को टाइम निकाल कर अपना पूरे वीक की जो 5 वीडियोज़ होती हैं उनको देखता हूँ और उनसे सीखता हूँ कि मैंने कहाँ पे गलती करी और कहाँ पर मैंने अच्छा काम किया। तो वीडियो अब कुछ भाई लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई अगर खुद की वीडियो खुद ही देखनी है तो यूट्यूब पे क्यों अपलोड करते हो। तो देखो भाइयों, अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर करके अपने कंप्यूटर में सेव करूँगा तो मैं उनको कभी नहीं देखूँगा, लेकिन अगर मैं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करूँगा तो मेरे भाई लोगों के भी सजेशंस होंगे कुछ, जिससे मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट मिल सकती है मेरी ट्रेडिंग में। और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बना रहेगा कि हाँ भाई मुझे वीडियो अपलोड करनी है, और एक नियम को एक नियम बनाना है वीडियो अपलोड करने का, और उस नियम की वजह से मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगा अपनी ट्रेडिंग में। तो इन सारी चीज़ों का कहने का मतलब मेरा बस यही है कि मेरा ही इससे फ़ायदा होने वाला है भाइयों। तो मैं अपने इस फ़ायदे को वो बढ़ाना चाहता हूँ, कम नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज है 28 अगस्त। अब मैं क्विकली आपको बताता हूँ मैंने क्या करा है। देखो, पहले वाला वीडियो मैंने अच्छा खासा बनाया था, 30 मिनट का, अच्छा एक्सप्लेन भी किया था और बारीक बारीक बातें भी बताई थी। लेकिन अभी का क्या सिनेरियो, अभी को इसको जल्दी जल्दी रखेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो भाइयों देखो, टोटल मैंने करे हैं आज चार ट्रेड और चारों मेरे फेवर में गए हैं। देखो भाइयों, अभी मैं आपको ट्रेड्स दिखाऊंगा जो मेरे फेवर्स में चले जाते हैं ज़्यादातर, अभी तक आप देख रहे होंगे। तो ये क्यों जाते हैं, देखो भाइयों, मैं ना छोटा छोटा प्रॉफिट भी होता है ना उसको भी मैं बुक कर लेता हूँ। मेरे को रेड चाहिए ही नहीं कोई ट्रेड, सीधी सी बात है। भले ही 200 रुपये प्रॉफिट हो, 300 रुपये प्रॉफिट हो, मेरे को वो ग्रीन में चाहिए। और यही वाली आदत आप लोगों को बहुत सारे ट्रेडर जो नए भाई लोग होंगे ट्रेडर्स, उनसे आगे ले जाएगी। समझे मेरी इस चीज़ को, अगर कोई मेरा भाई नोटिस कर रहा होगा तो देखो, 300 रुपये का भी प्रॉफिट होता है किसी ट्रेड में और किसी ट्रेड में 2000 का भी प्रॉफिट होता है। तो वो डिपेंड करता है मोमेंटम पे। जी, जो मैंने जैसे बोला कि मेरी जो ताकत है वो कैंडल स्टिक्स है, मेरे को कैंडल पढ़नी आती है, मैं एक कैंडल पे गेम खेल जाता हूँ। तो अब जिस कैंडल पे मैंने एंट्री ली है उसके बाद वाली अगर स्पाइक दे गई तो 2000 मिल गए, स्पाइक दे के वापस आ रही है तो मैंने 500 पे बुक कर लिया, स्पाइक दे के ज़्यादा नीचे आ गई है तो मैंने 300 पे बुक कर लिया। मेरे को वो लाल नहीं चाहिए, बात खत्म। बस इतनी सी ही चीज़ जो होती है ना, ये बहुत सारे नए जो भाई लोग हैं वो मिस कर देते हैं, और जो उनका विन वाला ट्रेड होता है वो लॉस में बुक करते हैं उस ट्रेड को। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखते हैं, उनके पास अंधा पैसा होता है। अंधा पैसा मीन्स मतलब बड़ा कैपिटल होता है, तो उस हिसाब से वो होल्ड कर लेते हैं अपने ट्रेड को। लेकिन हमारे पास तो लिमिटेड पैसा है, तो हमारे को तो उनके दिमाग के हिसाब से ट्रेड नहीं करना ना। हमें पहले अपना ट्रेड करके अपना पैसा जोड़ना है, फिर धीरे धीरे होल्डिंग करनी, जो कि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में मैं आपको करके भी दिखाऊं कि कैसे हमने पहले वाले महीने में छोटे छोटे प्रॉफिट बनाए और फिर अगले वाले महीने में हमने कैसे उसको होल्ड करके बड़ा बनाया। समझे, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं करके ज़रूर आपको इस चीज़ को दिखाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो अभी मैं फटाफट से काम करता हूँ। सबसे पहला काम तो भाई रिकॉर्डिंग ऑन करना होता है। रिकॉर्डिंग ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो ऑडियो की दिक्कत आ गई थी, वीडियो की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैंने स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। यस, तो
अब मैं आता हूँ फटाफट से, पेन कहाँ चला गया, अरे पेन हाँ पेन भी मिल गया, ठीक है। सब कुछ सही है ना भाई, एक सेकंड यार, अब ना हो कुछ ऑडियो में गड़बड़ भाई, सब कुछ सही है ना, ठीक है। तो मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ भाइयों कि मैंने क्या गेम करी है क्या नहीं करी है। ये वाला महीना तो वैसे ही बहुत ख़तरनाक गया है काफ़ी नए लोगों के लिए। और जिस हिसाब से आज 28 अगस्त का मार्केट था, आज के दिन भी भाइयों नए लोगों ने काफ़ी लॉस करे होंगे, क्योंकि प्रीमियम की अलग कहानी चल रही है और स्पॉट चार्ट की अलग कहानी चल रही है। मैं अभी समझाऊँगा आपको इस वाले सेशन में कि प्रीमियम कहाँ अलग कर रहे हैं और स्पॉट पे कहाँ पे अलग गेम हो रही है। टोटल मैंने आज भाई 4 ट्रेड करे, 3731 रुपये मेरा प्रॉफिट रहा है। इसमें से 500 रुपये का मेरा, 500 से प्लस का 600 रुपये के आसपास मेरा आज वो लग जाएगा, फ़ीस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भाइयों मैंने आज जो पैसे यूज़ किया है वो 40,000 से लेके 45,000 के बीच में मैंने आज अपना कैपिटल यूज़ किया है, ठीक है। मैंने जो बड़ा कैपिटल क्यों यूज़ किया है, देखो भाइयों, पहला रीज़न तो ये है कि हमारा जो वीक है, जो हमारा महीना गया है वो ओवरऑल ग्रीन में गया है। तो मैं अब थोड़ा सा रिस्क लेने के मूड में हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बड़े कैपिटल से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। और दूसरा ये कि अगर आज मैं बड़े कैपिटल से ट्रेड नहीं करता तो मेरे को ये वाला प्रॉफिट आज देखने को मिलता ही नहीं। अगर मैं छोटा कैपिटल यूज़ करता, मतलब है तो ये भी छोटा कैपिटल भाई 40-45 हज़ार रुपये, लेकिन मैं अभी तक 20,000 से लेके 35,000 रुपये तक के बीच में ट्रेड करता आ रहा था। तो इस वजह से अभी मैंने थोड़ा कैपिटल अपना बढ़ा दिया है, क्योंकि मैंने अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो मैं अब थोड़ा रिस्क लेने के मूड में हूँ, क्लियर। तो अब जैसे मैंने आपको बोला भाइयों कि मैंने आज 40 से 45,000 रुपये का जो है ट्रेड लेने की कोशिश करी है। उससे क्या हुआ है, उससे ये हुआ है कि अगर आज मैं 40 से 45,000 रुपये का एक ट्रेड नहीं करता तो मेरे को ये प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि मार्केट में इतना मोमेंटम है नहीं। और मोमेंटम ना होने के कारण मेरी जो एक एक कैंडल की जो सीन रहता है उसमें मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं होता एक ट्रेड में, ठीक। तो अब सिंपल सी एक गेम है कि मैंने ट्रेड कहाँ ली। देखो भाई, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं सुबह 9:35 के अंदर ट्रेड नहीं करता। सुबह 9:15 से लेके 9:35 तक मैं ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ ट्रेड करना, ये क्लियर कट सी बात है, ठीक है। अब क्यों करता हूँ क्यों नहीं करता हूँ, देखो भाई, काफ़ी लॉसेस लिए हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करा है मैंने कि भाई मेरे को जो सुबह के जो 15 मिनट है ये वाले, ये मेरे को सूट करते ही नहीं है। तो जब बहुत मेरे को कन्फर्मेशन होता है तभी मैं ट्रेड करता हूँ। तो अभी फर्स्ट ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया, देखो भाइयों, ये वाला जो आप कैंडल देख रहे हो, ये वाला कैंडल देख रहे हो, ये वाला, ये 9:30 बजे का कैंडल है और ये 9:33 का कैंडल है, ये 9:36 का कैंडल है, क्लियर। तो अब मैं ये सोच रहा था मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ भाई, जिससे कि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। एक सेकंड भाई, मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो एक्सप्लेन वाला वीडियो था वो तो अब चला गया, अब दूसरी बार तो ऐसे ही होता है कि बस जल्दी से निपट जाए, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये वाले कैंडल जब बना तो इस कैंडल के बाद ये जब रेड कैंडल आया तो मेरे को लग गया था कि ये नीचे जाएगा, लेकिन ये वाले जो बायर्स आए थे मेरे को नहीं लग रहा था कि इतने कमज़ोर होंगे जो इतनी आसानी से इस वाले एरिया को वो अपने हाथ से जाने देंगे। तो ये वाला जो बायर्स की कैंडल आई, इसका हाफ अगर हम निकालें तो मैं सोच रहा था ये रेड कैंडल आने के बाद यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, अगर ये इस पॉइंट को टच करके हैमर बना देगा तो मैं तुरंत एंट्री लूँगा और अपना प्रॉफिट, अपने ट्रेड में एंट्री मार लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जैसे ही इसके हाफ के नीचे सेलर्स आने के बाद बायर्स जब ऊपर गए और यहाँ पे एक तरीके से डोजी हैमर इसको डोजी हैमर बोलेंगे, नया वर्ड निकाल दिया मैंने, चलो डोजी बोल लो भाई इसको। एक तरीके से जब ये डोजी बनी यहाँ पे, ठीक, तो फिर मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि इसके ऊपर जैसे ही ये निकलेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा और ये मेरा एसएल होगा, और फिर जितना भी दूर जाएगा भाई उस हिसाब से देखेंगे। तो मेरे को अच्छा मोमेंटम मिल गया इस वाली कैंडल में, तो तभी मेरा ये जो 2,000 रुपये का प्रॉफिट था ये 2,500 रुपये के आसपास था। भाई देखो, हमेशा ऐसे ही होता है, मैं एंट्री मारता हूँ मार्केट प्राइस पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, मैं एंट्री मारता हूँ मार्केट प्राइस पे। मैंने यहाँ पे सपोज मैंने एंट्री का बटन दबाया तो मेरे को एंट्री यहाँ नहीं मिलेगी, मेरे को एंट्री यहाँ मिलेगी, ठीक है। और अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए बटन दबाया तो मेरे को यहाँ पे मेरा टीपी नहीं मिलेगा, मेरे को यहाँ अपना टीपी मिलेगा। तो ये थोड़ा फ्लक्चुएशन रहता है मार्केट प्राइस भी, इसलिए मेरे को यहाँ 2,500 का प्रॉफिट था, लेकिन 2,000 के आसपास मिल गया, मैं खुश था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद भाइयों सिनेरियो ऐसा हुआ, देखो जो मैं आपको प्रीमियम की सीन बताने वाला था ना कि प्रीमियम अलग गेम खेल रहे हैं और स्पॉट चार्ट पे अलग गेम चल रही है। देखो, अब ये वाली जो कैंडलें हैं, ये 3 कैंडलों पे ध्यान देना, ठीक है। ये टाइम क्या हो रहा है, ये टाइम अपना हो रहा है 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। देखो नीचे की तरफ टाइम दिख रहा है, 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, क्लियर। तो 10:30 बजे के आसपास अगर हम
स्पॉट चार्ट पे तो मैंने आपको बता दिया ये ग्रीन कैंडल आई, ठीक है। तो अभी अगर मैं प्रीमियम वाले चार्ट पे जाऊँ 10:30 बजे के आसपास, कहाँ है 10:30 बज रहे हैं, ये 11 ये 27, ये 10:30 बजे की कैंडल है ये वाली, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल आई ये वाली, क्लियर, और यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल आई, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद वाली कैंडल देखो यहाँ पे कैसी बनी है, और ये स्पॉट प्रीमियम पे कैसे बनी है, फिर ये स्पॉट पे कैसे बनी है, ये यहाँ पे कैसे बनी है, ये यहाँ पे ग्रीन बन रही है, ये यहाँ पे ग्रीन बन रही है। चलो ये वाली कैंडल तो ठीक बन गई, लेकिन उसके पहले की ये जो 2 कैंडलें हैं ये इसने इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। तो भाइयों ऐसी मार्केट में अपने आप को आपको दूर रखना है, बिल्कुल भी नहीं कूदना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी एक कैंडल हरी तेज़ी से बन सकती है, कभी जैसे यहाँ पे हुआ ये, कभी भी कैंडलें ऐसी आपके अपसाइड जा सकती हैं, कभी भी एक ही कैंडल आपके अगेंस्ट में जा सकती है। भाई ये स्टॉप लॉस हंटिंग का सीन चलता है, यहाँ पे बस रिटेलरों को बाहर निकाला जाता है और उनके पैसे मारे जाते हैं। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद दूसरी ट्रेड मैंने ली भाइयों, फिर मैं उसके बाद शांति से बैठ गया। मैंने उसके बाद ज़्यादा कोई तीर पकड़ने की कोशिश नहीं करी, मेरा 2000 का प्रॉफिट बन गया था भाई, कुछ था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद मेरे को ना तो प्रीमियम समझ आ रहे थे, ना ही स्पॉट का चार्ट समझ में आ रहा था, तो मैं दूर हट गया। और एक कैंडल पे भी भाई कब तक की ट्रेड लेंगे जब कुछ हिलेगा ही नहीं, ना स्पॉट चार्ट में ना प्रीमियम चार्ट में, तो भाई इससे बढ़िया कि दूर रहो, दूर रह के मजे लो अपना, और कोई काम वाम कर लो। दूसरी ट्रेड मेरे को मिली भाई, देखो यहाँ पे ये वाला जो सिनेरियो हुआ ये एक बार हुआ था, अभी फिन निफ्टी में हुआ था, मेरे ख्याल एक्सपायरी वाले दिन हुआ था या उससे एक दिन पहले हुआ था। फिन निफ्टी में ऐसे ही हुआ था, काफ़ी देर तक ऐसी रेंज बनाने के बाद एक अपसाइड मूव दिखाया था फिन निफ्टी ने, और उसके बाद ऐसे ही एक डाउन मूवमेंट दिखाया था। तो आज अगस्त में ज़्यादातर मार्केट ने ऐसा ही खेला करा है, एक साइड ब्रेकआउट दिखाता है किसी चीज़ का, फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट में इतनी तेज़ी से नीचे चले जाते हैं कि भाई एवरेज से आउट करने वाले बंदे का तो दम ही घोट दे, ठीक है। तो ऐसा मार्केट अगस्त में चला है, अगस्त का मार्केट ऐसा ही चला है, बहुत तरीके से फेक आउट हुए हैं, ठीक है। जिस बंदे ने अगस्त में अपना प्रॉफिट अगर बड़े बड़े टारगेट रखे हैं तो उनके तो ऐसे हिट हुए हैं, और जिन लोगों ने अपने छोटे छोटे टारगेट रखे हैं उनके टीपी हिट हुए हैं। तो भाई हमारा तो हमेशा छोटा ही रहता है हिसाब किताब, क्योंकि अभी हमारे पास कैपिटल कम है। हमें बस पूरे महीने में ये देखना है कि हम कितना पानी में रहते हैं, कितने पानी में हम नहीं है। हमें बस छोटा कैपिटल यूज़ करके उसको बड़ा बनाना है, और छोटा कैपिटल ऐसे ही बड़ा बनता है भाई, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। क्लियर कट सी बात है, डे 1 से आप एकदम से 20 की चीज़ 200 पे नहीं ले जाओगे। आप 20 पे कोई चीज़ खरीद रहे हो तो डे 1 पे आपको 22 में बेचनी पड़ेगी, कभी कभी 25 में बिक जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा 30 में बिक जाएगी। आप 20 से 40 के भी सपने नहीं देख सकते स्टार्टिंग के दिनों में। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन बन रही थी भाइयों, अब क्या होता है कि आप ना देखना, नोटिस करना, निफ्टी में ज़्यादातर जब ऐसे ट्रेंड लाइन्स बनती है ना, और वो नीचे की तरफ जब ब्रेकआउट होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब ऐसी ट्रेंड लाइन बनती हैं, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, और जब ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती हैं तो ज़्यादातर ये सक्सेसफुल हो जाती है नीचे की तरफ मूवमेंट के लिए, ठीक है। जैसे कि इस वाली कैंडल पे जैसे ये ब्रेकआउट दिया, तो अगली कैंडल हो सकता था ये ग्रीन बने, फिर ये ग्रीन बने, फिर ये ग्रीन बने, और फिर यहाँ से एक फॉल आना स्टार्ट हो जाए। ऐसे भी पैटर्न आपका बन सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे ये डायरेक्ट एक फॉल हमने देखने को मिला। हमें डायरेक्ट फॉल देखने को क्यों मिला? क्योंकि ये वाले जो बायर्स थे, ये कह लो कि यहाँ पे ये जो रिटेलर्स को दिखाया गया, ये वाला जो ब्रेकआउट जो दिखाया गया, जो रट्टा मार के रखते हैं, कंफर्मेशन का वेट नहीं करते हैं, उनको जो ये ब्रेकआउट दिखाया गया, वो ब्रेकआउट का फेक आउट करने के बाद यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने मार्केट को नीचे की तरफ मूव कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी ये सक्सेसफुली काम कर गई। तो अब अगर ये वाला ब्रेकआउट नहीं हुआ होता, ये छोटा ब्रेकआउट हुआ होता, या जैसे कि ये वाला अगर हम एक लाइन खींचते हैं, यहाँ तक भी ये कैंडल बनी होती और ये अगली रेड कैंडल यहाँ बन के थोड़ा सा इधर आ जाती, तो मैं इसी दूसरी कैंडल पे एंट्री ले लेता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो ग्रीन का बायर्स थे वो थोड़े सॉलिड थे, यहाँ से चलते हुए आ रहे थे, तो मैं इस वाली कैंडल पे मैंने अपनी एंट्री नहीं ली। मैं सोच रहा था कि भाई ये इसको जैसे ही ब्रेक करेगा, इस वाले एरिया को जैसे ही ब्रेक करेगा, तो मेरा एक तो ट्रेंड लाइन वाला ब्रेकआउट मिल जाएगा मेरे को, और एक इसका हॉरिजॉन्टल वाला ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो मैं अपनी एंट्री यहाँ कहीं पे बनाऊँगा, एक सेकेंड, मैं अपनी एंट्री यहाँ कहीं पे बनाऊँगा, यहाँ कहीं अपनी एंट्री बनाऊँगा और ऐसा रखूँगा इसी के ऊपर का, और फिर चलन दो मार्केट जो सीन चल रहा है। तो जैसे ही मेरे को इसका ब्रेकआउट मिल गया भाइयों इस वाले एरिया का, तो मैंने तुरंत यहाँ पे एंट्री बनाई, और यहाँ पे मेरा 1000 रुपये तक का भी प्रॉफिट यहाँ पे दिखा दिया था। लेकिन टप्पा खा के जब ये वापस जाने लग गया तो मैंने अपना
टीपी बुक कर लिया और मेरे को इसमें मिले 540 रुपये के आसपास का मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिली। क्लियर, 2 ट्रेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। दूसरी वाली ट्रेड में मैंने क्या बताया, जब भी ऐसी ट्रेंड लाइन बनती है और ऐसे फेक ब्रेकआउट के बाद नीचे की तरफ अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में मार्केट आता है, तो ऐसी ट्रेंड लाइन को आपको ज़्यादातर केस में नहीं छोड़ना है। 1-2 लोट से पहले ट्रेड करके देखो, आपको ज़रूर समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाली ट्रेंड लाइन ज़्यादातर काम कर जाती हैं। क्लियर। अब आते हैं भाई निफ्टी 50 फिन निफ्टी पे। ये भाई फिन निफ्टी में मैंने कहाँ ट्रेड लिए, देखो भाई फिन निफ्टी में मैंने 2 ट्रेड्स लिए हैं, वो भी आखिरी टाइम में। अब फिन निफ्टी में जो मैंने ट्रेड्स करे हैं, वो वाले ट्रेड्स भाइयों मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अनुसार करे हैं। मैंने इस वाले एरिया में ट्रेड करे हैं। अब इस वाले एरिया में मैंने भाइयों अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेड करे हैं। इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ कि मैंने कहाँ ट्रेड करें कहाँ नहीं करें। लेकिन बस जैसे मार्केट में आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको कैंडल्स देखनी आएंगी, तो आप भी ऐसे ऐसे छोटे मोटे ट्रेड्स पकड़ सकते हो। ठीक है। अब ये वाला ट्रेड मेरे अच्छा फेवर में था, लेकिन मेरी होल्डिंग के चक्कर में मेरे अगेंस्ट में आने लग गया, तो मैंने इसको छोटे प्रॉफिट में बुक कर लिया। बस मैं चाहता था कि ग्रीन में रहे, कुछ भी रेड में ना रहे। और यही छोटे छोटे जो प्रॉफिट है ना, ये 800 794, ये 800 रुपये के, 500 रुपये के, जब ये आप मंथ के एंड में देखोगे ना भाइयों, यही छोटे छोटे प्रॉफिट जो है यही आपको बड़ा बड़ा रिजल्ट देंगे। अभी बस ये है कि हम लोगों को जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं, एक सेकंड, हम लोगों को आदत पड़ चुकी है दूसरे यूट्यूबर्स की बड़े बड़े प्रॉफिट देखने की, तो इस वजह से हमको ये जो 300 रुपये, 800 रुपये, 500 रुपये ज़्यादा बड़े लगते नहीं हैं। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है हमारे माइंड में कि भाई हमने देखे तो हैं भाई लाखों के प्रॉफिट, और हम यहाँ पे क्या चवन्नियाँ बटोर रहे हैं 500 रुपये की। ऐसे तो हमारा मन मानता ही नहीं है छोटे में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना भाई, आपको पहले छोटा प्रॉफिट ही इकट्ठा करना है, वही आपको बड़ा बनाएगा। क्योंकि जो आज बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा रहे हैं ना मेरे भाई लोग, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो भी इसी दौर से गुजरे हैं। हम कहते हैं ना बिग प्लेयर्स, बड़े प्लेयर, मार्केट मेकर, वेल्स, कौन है भाई, ये भी इस दौर से गुजरे होंगे। मार्केट में तो ऐसा तो है नहीं, तुम्हारे पास अगर 10 करोड़ रुपये है तो तुम्हें लॉस नहीं देखना पड़ेगा भाई। 10 करोड़ रुपये वाले बंदे के पास, जिसके पास होते हैं, वो उस हिसाब से लॉस लेता है। ठीक है। तो मार्केट को हर कोई पहले सीखता है, उसके बाद ही बड़ा प्लेयर बनता है। और जो सीखने का जो प्रोसेस है वो यही है भाई। आपके पास अगर छोटा कैपिटल है तो पहले भाई ये 500 रुपये तो इकट्ठा कर लो। एक महीने तक 500 रुपये, 500 रुपये भी चला लिए तो भाई आपको बहुत कुछ, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। क्लियर मेरे भाई। तो आज तो हमने मोटा मोटी 4 ट्रेड्स करे भाइयों, और चारों हमारे फेवर में रहे हैं। और हमारा आज का प्रॉफिट रहा है वो 3731 रुपये। अब इसमें कुछ फ़ीस कट जाएगी 500-600 रुपये, और बाकी का अपने पास रहेगा मामला। ठीक है। अब ये मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, उम्मीद करूँगा कि सब कुछ सही रहे। ज़्यादा अब तो चेक वेक करके ही कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं भाइयों क्या होता है। और हमारा 31वां दिन भी ग्रीन में क्लोज़ हुआ। इस चीज़ की मेरे को खुशी है कि हम एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चल रहे हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट बना रहे हैं, बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी बनाने लग जाएंगे धीरे धीरे। बस हमें धैर्य रखना है और ज़्यादा लालच नहीं करना है। क्लियर भाइयों। आज था 28 अगस्त और मंडे का दिन था। कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। धैर्यपूर्वक ट्रेड करेंगे, जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सब कुछ सही रहा तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम।